साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ बंगाल के साथी टेस्ट और क्लास के लिए अचानक इतनी संख्या में जुड़े थे, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर क्या देख लिए। विशेष तौर पे हिंदी साहित्य के छात्र। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम दे कर के आए थे और बताए थे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं काफ़ी खुश था। टीजीटी और पीजीटी के बाद। दिक्कत ये अब आ रही है कि भई पीजीटी का मार्क्स तो दे दिया गया, लेकिन अभी तक आपका अ, टीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। हमारे साथ वही जो कई साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक न्यूज़ कट भेजा है जिसमें बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर 2000 पच सॉरी 13 नवंबर 2025 को आपका डीपी लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें भी एक पेज है, जो कि कल मैंने आपको बताया था। यदि ये पेज रहा, तो ये भी संभव है कि कट ऑफ जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि भाई 53 जाएगा, 54 जाएगा, इस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है? यदि 60 प्लस 10 एकेडमिक प्लस 10 एक्सपीरियंस, यदि इस आधार पर कट ऑफ या डीबी लिस्ट जारी किया जाता है, तो ये मान के चलिए कि कभी भी आप 60 अंक वाला कट ऑफ देख ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते, है ना? कि भाई आप किस आधार पर पता करेंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कट ऑफ क्या गया, कोई नहीं कह सकता। यदि इस आधार पर कि भाई 80 अंकों का रिजल्ट दिया जाएगा, और इसमें देखिए फायदा कैसे किसको होगा। अब मान लेते हैं कि भाई 80 अंकों में से इस 80 अंक में कट ऑफ जा रहा है ना? थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि कट ऑफ जा रहा है कितना, मान लेते हैं 65 जा रहा है। इस 80 में से 65 आपने कट ऑफ बनाया। इसमें किसका किसका आ सकता है, थोड़ी सोचिए तो। है। ये सोचने वाली बात है कि मान लेते हैं थोड़ी देर कट ऑफ, तो एक स्टूडेंट जो 60 में से 55 लाए हैं, प्लस उसके पास दो ऑप्शन है 65 पुराने का। 55 लाए, कट ऑफ 65 जा रहा है ना? तो यदि एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एक्सपीरियंस है 10 नंबर उन्हें मिल जाएगा। पर ईयर का हालांकि 2 मार्क्स ही है, तो फ्लैक्चुएट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्लैक्चुएट नहीं कर सकता है, कर सकता है ना? और एकेडमिक, यहाँ एकेडमिक मान लीजिए, एकेडमिक पहले ऐड होगा, एक्सपीरियंस बात की बात है। हाँ, तो इस यहाँ से या तो ऐसे 65 पूरा ले, एकेडमिक जीरो के आधार पर भी, मतलब ये एक्सपीरियंस जीरो के आधार पर 65 पूरा ले। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो एक साइड 45 लावे, 10 एकेडमिक की वजह से ले आवे, और 10 जो है अपने एक्सपीरियंस की वजह से ले आवे। तो दो पॉसिबिलिटी है इस तरह से, और भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि यही तो पॉसिबिलिटी, लेकिन ये वाली जो पॉसिबिलिटी है कि आप 55 ला रहे हैं, है ना? तब जाके आप कट ऑफ में आ रहे हैं, और कोई 45 ला रहा है और फिर उसके बाद भी वो कट ऑफ में आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कि उनके पास ये है। ओके, तो कट ऑफ वही कह रहा हूं कि 60 में से कितना जा रहा है, वो कह पाना अब मुश्किल ही समझिए। क्योंकि यदि 20 अंक लेवरेज दिया जा रहा है और 10 अंक पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन 10 अंक पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ओके, और इस आधार पर कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक उन स्थितियों में है जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आप जो है कुछ ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपका 54-55 मार्क्स नहीं आ रहा है ना? तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना? जिनके पास एक्सपीरियंस होगा भाई, वो जो है 10 ले आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है एकेडमिक में 8 ही ला रहे होंगे,
ये भी एक कंडीशन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना 60 प्लस 10 दे रहा है, 50 से 60 के बीच में जो है 8 दे रहा है, उसके नीचे 6 दे रहा है। तो उसके नीचे का भी कंडीशन आता है, तो फिर जो कम ये अधिक अंक वाले हैं स्टूडेंट और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उस केस में ये सारी सिचुएशन भी काम आएगा। पर देखिए ये सारी सिचुएशन जब बल्क लेवल पे चीजें हो रही होती है ना, तब अच्छा लगता है। लेकिन जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं, है ना, उनके पास ये ऐसा सिचुएशन नहीं है। 33 सीट्स हैं टोटल। ओके, उसमें भी सीट्स कैटेगरीज में डिवाइडेड है। किसी कैटेगरी में 6 7 इस तरह से सीट है। अब इस केस में आप क्या कहेंगे कि भाई किसके हिस्से में क्या जाएगा? तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। ओके, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई आप लोग यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो पीजीटी में मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई यही है, पीजीटी में समझ लीजिए कि लक काम आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस वाले हैं आप लोग, और आपके साथ जो है मार्क्स का भी एडवांटेज है, तो फिर तो बात अलग है। लेकिन यदि आप पीजीटी हिंदी का एग्जाम दिए हैं और लक अच्छा है, तो ही आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। हाँ, टीजीटी में मैं ऐसा नहीं करूँगा। टीजीटी में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, ओके, तो वो मसला अलग है, वहाँ दूसरा कुछ होगा। ओके, बिल्कुल वहाँ अलग स्थिति होगी। पर पीजीटी में जो है, अब मैंने तो कहा ही है भाई हमारे स्टूडेंट्स 54-55 अंक को भी लाए हैं, लेकिन जो लाए हैं उनमें से कुछ ही लोगों के पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब कुछ ही लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो उनका तो सिलेक्शन पक्का है। ये बात मान लीजिए, यदि एक्सपीरियंस है और वो क्या उनका कहना है कि भाई 55 स्कोर बन रहा है हमारा, तो उनके सिलेक्शन को कौन रखेगा? क्योंकि उनका जो मार्क्स है ना भाई, 55 प्लस 10 अंक एक्सपीरियंस का उनके पास है, प्लस 10 अंक जो है, तो वो 75 तक भी पहुंच सकता है ना। ये भी तो आ सकता है, 75 तक पहुंच सकता है। ठीक है, और कट ऑफ मान लीजिए कि 73 जा रहा है। हाँ, एक चीज, एक सिचुएशन और भी आ सकता है कि भाई कट ऑफ चले गया 71, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 71 कट ऑफ चला, उस केस में देखिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके, उनकी स्थिति अब क्या होगी? 55+10 वाली स्थिति तो ठीक है, 65, वो 59+10 लाते हैं ना, तो भी उनका 69 ही बना। 60+10 ले आवे तो भी उसका 70 ही बनेगा, कभी ये कट ऑफ के अंदर में आ ही नहीं सकते। यदि आप 100% ले आए, तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये भी कंडीशन आ सकती है। यदि कट ऑफ 70 को क्रॉस कर गया, तो तब फिर आप रेस से 100% बाहर समझिए। ठीक है, लेकिन वही बात है कि भाई कौन धुरंधर आने वाले। ओके, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ये एस्पेक्ट बहुत डरावना है। 70+ कट ऑफ जाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा चीजों का, फिर एग्जाम एक तरह से समझ लीजिए कि नहीं हुआ। ये बात मान लीजिए एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आप 60 में से 60 लाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, है ना, मान लेते हैं कि उन्होंने ले आया 52 थोड़ी देर में, ठीक है, कट ऑफ गया 71, यदि वो 10+10 वाले में है, तो वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ वर्क कर रहा है, तो जो है सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है हिंदी के छात्रों के लिए। तो बेहतर मैं यह कहूँगा कि आपका फोकस अभी, एक तो टीजीटी बंगाल दे रखे हैं, ठीक है, आपके पास ये हमारा ऑप्शन है, अभी बहुत अच्छे से फोकस करिए। मैं क्लास ले रहा हूँ टायर 1 के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही क्लास ज्वाइन करिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लग रहा होगा, यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेज है, कहीं से भी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी यूपी के स्टूडेंट है, टीआरई 4 है आपके सामने, उस सब भी फोकस करिए। ठीक है, अभी नेट का भी बैच ले रहा हूँ, टेस्ट प्लस क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग चाहें जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए ये फिगर्स रहने वाले हैं, इस तरह के कैलकुलेशन हमारे माइंड में चल रहा था। आप
क्या लगता है कि भाई क्या होने वाला है? ओके, तो अपने भी विचार रख सकते हैं, हमसे कितना सहमत है, असहमत हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, तो मैं मिलते रहूँगा आप लोगों